हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उद्धरण या फिर इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन। प्राइस आप जानते ही हैं, प्रोडक्ट का प्राइस यानी आप जो वो किसी वस्तु या सेवा के बदले में देते हैं। कोटेशन यानी जो विक्रेता है वो एक तरह से उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है कुछ नियम और शर्तों के साथ। उसके उस नियम और शर्तों के अधीन जो कस्टमर कैपेबल होते हैं या फिर जो एक तरह से तैयार होते हैं उसको पे करने के लिए। तो मूल्य उद्धरण क्या है? एक दस्तावेज है। क्या है? आमतौर पे कोटेशन लिखा जाता है जब भी प्रोडक्ट बनता है, उसको बेचने से पहले, मार्केट में लाने से पहले मतलब जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उसके डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्राइस का कोटेशन डालते हैं। एक तरह से एक फॉर्म जैसा होता है जिसमें उस प्रोडक्ट का प्राइस लिखा होता है जो कस्टमर स्वीकार करते हैं उसको देने के लिए। जिस प्राइस में हम देना चाहते हैं उसके लिए भी एक तरह से कोटेशन निर्धारित किया, मतलब कोटेशन बनाते हैं इन लोग और देते हैं। और जिसका कम प्राइस होता है उस प्राइस में एक तरह से उस प्राइस में कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो आगे और जानते हैं हम ये क्या है। विक्रेता खरीदार को सामान या फिर सेवा की पेशकश के लिए प्रदान करता है जो उसमें निर्देशित नियम और शर्तों के अधीन होता है। मैंने बोला उसमें कुछ नियम और कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं जिससे मतलब जिसके द्वारा उस नियम और शर्तों के अधीन क्या है वो एक प्राइस को डिसाइड करता है और हम जैसे कंज्यूमर उसको ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। मूल्य उद्धरण एक क्या है? निश्चित मूल्य है, एक प्राइस है, फिक्स्ड प्राइस है। वो प्राइस फिक्स्ड हो जाता है और हर कस्टमर के लिए वो प्राइस कॉमन रहता है, किसी के लिए अलग नहीं होता। अगर आपको पतंजलि का शैम्पू 95 रुपीज़ में मिल रहा है तो वो दूसरे को भी 95 में ही मिलेगा। जिससे ग्राहक द्वारा स्वीकार भी किया जाता है और उसको बदला नहीं जाता। जो एक बार डिसाइड हो गया वो वही प्राइस रहता है। हाँ, जब वो फिर से कुछ इनोवेशन के साथ आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे प्रोडक्ट में, तब वो भले नए प्राइस के साथ आ सकता है। पार्टियों के बीच संबंध आपसी समझ के आधार पर सहमत हुए अंतिम मूल्य को बदल सकते हैं जो उद्धरण की तुलना में है। आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो दो पार्टी हैं उसके बीच में आपसी समझ होना चाहिए, कुछ सहमति होनी चाहिए, तब फिर आप कुछ प्राइस को चेंज भी कर सकते हो। कई बार होता भी है ये चीज़ कि प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा चेंज होता है। उद्धरण आमतौर पर एक लिखित दस्तावेज होता है। हालांकि कई बार पार्टियां क्या करती है, मौखिक रूप से भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को इस प्राइस में बेचेंगे। यह आमतौर पर विक्रेता के लेटर हेड पर लिखा होता है, यानी जो लेटर पैड या यूज़ करता है विक्रेता उस पर लिखा होता है। यह विक्रेता द्वारा विधिवत मुहर और हस्ताक्षर होता है। उसमें कोटेशन एक क्या है? दस्तावेज है। दस्तावेज में विक्रेता ने जो प्राइस डिसाइड किया उसमें वो साइन और सील करेगा, तभी वो एक तरह से मान्य होगा। यह माल सेवा की फिक्स कीमत और किसी भी अतिरिक्त लागत अर्थात आम तौर पर माल, करों आदि की प्रकृति में अतिरिक्त लागत को बताता है। यानी जो आपका लागत है उसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं ऐड है प्राइस में, वो सब एक तरह से आपको बताता है। अतिरिक्त लागत यदि कोई हो तो आमतौर पर उसको भी क्या है, वास्तविक आधार मानकर चलते हैं। उद्धरण में उस विधि को भी निर्देशित किया जाना चाहिए जिसमें मूल्य उद्धरण में बताई गई कीमत मान्य हो। यानी जो आप कोटेशन बना रहे हो उसमें आप किस तरीके से मूल्य निर्धारण कर रहे हो, किस अवधि में किए हो, वो सब आपको बताना है। उत्पाद सेवा के विवरण के साथ नियम और शर्त कोटेशन का एक अभिन्न अंग होते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन
उस कोटेशन में पूरा डिस्क्रिप्शन भी होता है, साथ में नियम शर्तें भी होती हैं। उद्धरण अनुमानों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो उसमें आपने लिखा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये है वैसा है, ऐसा नहीं। जो आप डिस्कस कर रहे हो वो आपके कोटेशन में होना चाहिए। अनुमान सर्वोत्तम संभव मूल्य है जिस पर विक्रेता सामान या सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। अंतिम कीमत न्यूनतम एवं पर्याप्त परिवर्तन से गुजर सकती है, जो विक्रेता द्वारा निर्धारित लागत और परिवर्तन लागत या फिर अप्रत्याशित परिस्थिति आदि के आधार पर प्रदान की गई है। इसके विपरीत कोटेशन में मामले में कीमत इस तथ्य के बावजूद तय की जाती है कि विक्रेता द्वारा दी गई लागत समय के बाद चरण से बढ़ती है। भाई कोटेशन एक तरह से आपका ओवरऑल प्राइस है, जितना आपने लागत लगाया है, चाहे वो परिवर्तन लागत हो या फिर आपका कंडीशन चेंज हुआ उस पे जो खर्च हुआ है, वो सारी लागतें उसमें जुड़ी होती है। उत्पादों के निर्माता उत्पादों के विक्रेता भी होते हैं। भाई जो उत्पाद बना रहा है यानी जो प्रोडक्शन कर रहा है वो एक तरह से क्या है, उत्पादों के विक्रेता भी। वो दूसरे जगह सेल करते हैं, होल सेलर तक पहुंचाने का काम, मार्केट तक लाने का काम तो नहीं का है, तो एक तरह से वो भी क्या हुए, सेलर हुए। एक उद्धरण एक विक्रेता द्वारा रुचि वाले खरीदार के लिए किया गया एक व्यावसायिक प्रस्ताव है, जो विशिष्ट कीमतों पर और निश्चित नियमों और शर्तों पर कुछ सामान खरीदना चाहता है। यानी उनके लिए कुछ नियम और शर्तें होते हैं। आप एक तरह से प्रपोजल दे रहे हो कि आप इस नियम और शर्तों के अधीन हमसे आप सामान लो, तो वो क्या है, उस कोटेशन में मेंशन है। उत्पादकों के विक्रेता हमेशा अपने खरीदार के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना पसंद करते हैं। यह आपसी समझौता है जिस पर काम पूरा हो गया है। विक्रेता हमेशा खरीदार को मांग को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। भाई जो विक्रेता है, जो खरीदार हैं, उनकी मांग को हमेशा आपको पूरा करना है। आपने कोटेशन दिया है, आप उतना सामान जब भी उसको मांग है आप उसकी पूर्ति करोगे। भाई आप एक तरह से क्या है, आप उनको जब तक के सामान दोगे नहीं, आपका क्या है, आप नियम और शर्तों के साथ चल रहे हो। उस नियम और शर्तों में हो सकता है कि आपको अपना सामान टाइम टू टाइम, जब भी डिमांड हो, मार्केट डिमांड होगा तभी तो वो आपसे मांगेगा, तो इसलिए आपको उनकी मांगों को पूरा करना है। यदि खरीदार उन उत्पादों के साथ किसी भी कठिनाई का सामना करता है तो विक्रेता से वो शिकायत कर सकता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप विक्रेता से कह सकते हो कि इस प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। चलिए कुछ डेफिनेशंस जानते हैं। शेक विजिट एवं जॉन जे शॉ के अनुसार है ये। उद्धरण एक विशिष्ट वस्तु का वर्णन करता है, उस वस्तु का मूल्य बतलाता है तथा उसके साथ सुपुर्दगी का स्थान भी बतलाता है तथा माल प्रेषण का समय तथा भुगतान की शर्त बताता है। एक तरह से आपको जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो आप अपने ख़रीदार को किस मूल्य पे बेचोगे, किस जगह डिलीवर करोगे और किस टाइम पे डिलीवर करोगे और उसका पेमेंट किस शर्तों पे होना चाहिए, यही कहलाता है कोटेशन। कोटेशन में यही सब बातें होती है कि आप किस प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट को ख़रीदार को बेचना चाह रहे हो, होलसेलर या रिटेलर को।
कहाँ डिलीवर करोगे आप प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं है ना आप भाई इंटरनेशनल मार्केट में हो, आप इंटरनेशनल मार्केटिंग का मूल्य उद्धरण कोटेशन पढ़ रहे हो। भारत में अगर आप अपने देश में ही सप्लाई करोगे प्रोडक्ट अगर, तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में करना है तो आपको प्राइस भी उस हिसाब से डिसाइड करना है। तो हम ये चीज़ आगे जानेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मूल्य उद्धरण की विषय सामग्री, यानी उसमें जो जो उसका विषय होता है, जो उद्धरण है, कोटेशन है, उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, तो अब ये जानेंगे हम। तो उसमें पहला है आयातकर्ता का ब्यौरा, यानी जहां आप अपना सामान भेजने वाले हो उनका पूरा डिटेल उसमें होना चाहिए, उनका नाम, एड्रेस, कहाँ का है, क्या है, वो पूरा उनका एक तरह से उनका इन्फॉर्मेशन आपको उसमें बताना है। दूसरा है उत्पाद का ब्यौरा, यानी आप प्रोडक्ट जो उनको देने वाले हो यानी पहुंचाने वाले हो, उस प्रोडक्ट के बारे में उसका प्राइस से लेके ओवरऑल आपको पूरा उसका डिटेल बताना है। नेक्स्ट है पैकिंग व पैकेजिंग का ब्यौरा। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है, उत्पाद आपने बनाया कैसे है बता दिया। अब भाई क्योंकि सेफ्टी, आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट जाने वाला है तो उसके हिसाब से आपका कोटेशन भी होना चाहिए ना, ताकि माल को सेफ भी रखा जाए, क्योंकि कितना डिस्टेंस है आपको नहीं मालूम है, उस डिस्टेंस में पहुंचने में बहुत सारी क्या है इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी उसको झेलना रहता है। फिर पैकेजिंग का ब्यौरा, आप कैसे उसको पैक कर रहे हो, एक ही लेयर में पैक कर रहे हो, 2 लेयर में पैक कर रहे हो, उसका पूरा कैसे पैक्ड है, कौन से मटेरियल से पैक है, वो हर डिटेल आपको बताना है। देन मूल्य तथा सुपुर्दगी की शर्तें। अब आपको जो प्राइस है वो बताना है अपने कोटेशन में, आप किस प्राइस में बेच रहे हो, और फिर जहां आप प्रोडक्ट को डिलीवर करने वाले हो। सुपुर्दगी का मतलब होता है डिलीवरी प्लेस, यानी जहां आपको एक तरह से एड्रेस, वहां का पर्टिकुलर स्थान या प्लेस जहां आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, उसकी शर्तें उसमें जो आपको निर्यातक ने बताई, निर्यातक के द्वारा दी गई है, या क्योंकि निर्यातक का शर्त रहता है, नियम और शर्त रहते हैं, उसी के आधार पर ही क्या होता है आयातकर्ता उसको एक्सेप्ट करता है और आपका माल खरीदता है। तो आपको प्राइस बताना है, साथ में प्लेस बताना है, और जो भी शर्तें हैं वो सारी मेंशन करना है। 5वां है भुगतान संबंधी शर्तें, यानी पेमेंट से रिलेटेड। अब आप पेमेंट कैसा करोगे भाई, आप इंडिया में ही अगर इंडिया के किसी स्टेट में कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी एक से दूसरे स्टेट, लेकिन आप कंट्री टू कंट्री अब ट्रांसफ़र करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि भाई आपका करेंसी अलग है, वहाँ का करेंसी अलग है, पेमेंट का रूल रेगुलेशन अलग है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देना है। यानी इसमें आएगा भुगतान संबंधी शर्तें, जो भी पेमेंट से रिलेटेड जो भी शर्तें हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना है, किस मोड में करना है। नेक्स्ट है प्रेषक का साधन। नेक्स्ट है प्रेषण का साधन, यानी मोड ऑफ शिपमेंट। अब भाई आप अपने माल को कैसे भेजने वाले हैं, शिप से भेजेंगे कि वायु से भेजेंगे, मतलब 2 ही तरीका है भेजने का, क्योंकि आपको अब एक देश से दूसरे देश भेजना है तो बाय एयर और बाय शिप ही आप एक तरह से भेज सकते हैं। ट्रेन फैसिलिटी उतना लंबा अभी गया नहीं है, जहाँ है पॉसिबल आप वहाँ दे सकते हैं, लेकिन ये 2 ही साधन हैं, या आप एक तरह से कह सकते हैं यातायात साधन है, जिसके द्वारा आप अपना सामान एक देश से दूसरे देश भेज सकते हैं। नेक्स्ट है सुपुर्दगी का समय, यानी डिलीवरी टाइम। अब आपको किस टाइम पे अपना प्रोडक्ट वहाँ भेजना है, किस दिन भेजना है, भाई जब आपको आदेश मिलेगा उसके बाद भेजना है, किस समय और कितने दिन बाद भेज दी जाएगी, ये सब उसमें रहता है कि आप एक तरह से डिलीवरी टाइम, आप किस टाइम पे चाहते हैं अपना प्रोडक्ट,
वो आपको एक तरह से आयातकर्ता जब बताते हैं तभी। अगर मान लीजिए आप भेज दिए और उनको उस समय प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तब भी उनको रखने में उसका स्टोरेज करने में या गोडाउन में रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब उनको चाहिए वो खुद बोलेंगे तो आप उतने ड्यूरेशन में, क्योंकि आपको माल भेजते आदत हो जाएगी तो टाइम ड्यूरेशन पता चल ही जाता है कि आप कितने दिन में आपका प्रोडक्ट एग्जैक्ट पहुंच सकता है। तो उस टाइम में, उस डेट में आप अपना डिलीवरी दे सकते हैं। अगला है उद्धरण कितने समय तक मान्य होगा, यानी आपका कोटेशन, वैलिडिटी ऑफ कोटेशन। उद्धरण 1 महीने का है कि 2 महीने का है, कितने समय के लिए वो कोटेशन खुला रहेगा। यह भी प्रदर्शन किया जाता है कि यह निर्धारित मूल्य पर माल की आपूर्ति का वचन अनिश्चित काल के लिए खुला नहीं रखा जा सकता। यानी उद्धरण का एक टाइम लिमिट होता है, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा के लिए खोल के रखें। माल की लागत बाद में इतनी बढ़ जाएगी कि उद्धरण मूल्य पर उसे बेचना घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि कोटेशन एक टाइम के बाद हो सकता है आपके माल में, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आए, क्योंकि हमेशा क्या होता है टाइम के हिसाब से, या फिर आप हमेशा एक ही प्राइस में एक तरह से प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो आप एक समय के बाद क्या है उस प्राइस को बढ़ाएंगे ही। ये चीज़ हमने पढ़ी ही है प्राइसिंग वाले पार्ट में। तो क्या है, प्राइस को जब बढ़ाना है, कब बढ़ाना है, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी। हम पहले कम रखते हैं अपने प्राइस को, लेकिन जब डिमांड होती है तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ाते जाते हैं। सेम उसी के लिए उद्धरण का जो आपका कोटेशन का टाइम है, आपको भी उसी समय तक के लिए रखना है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में ख्याति प्राप्त कर लेगा, या फिर एक तरह से लोग उसको पहचानने लगेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप उस टाइम तक के लिए आप देखिए कि आप एक मिनिमम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को बेचिए। तो इसलिए उतने टाइम का ही कोटेशन आपको बनाना चाहिए। तो उद्धरण का समय जब तक के मान्य है तब तक के ही आप उस प्राइस में अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। फिर आपको नया कोटेशन चाहिए नए प्राइस के साथ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। लास्ट है निर्यातक का ब्यूरो। फिर अब आपको किसका ब्यूरो बताना है, अपना एक तरह से एक्सपोर्टर का डिटेल बताना है, कि उस व्यक्ति का नाम बताना है, पता इत्यादि, एक तरह से उसका जो जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने आयातकर्ता का ब्यूरो लिखा था वैसे ही लास्ट में निर्यातक का लिखना होता है। तो ये हो गया आपका कोटेशन का विषय सामग्री। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।